डॉक्टर, डॉक्टर, यहाँ आइए, पेशेंट को कुछ हो रहा है। इसे जरा आकर देखें, लगता है इसकी सांस रुक रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इसे। चाहिए। ठीक है, नर्स पहले इन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दो। ठीक है, ठीक है, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सर प्लीज आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। रुक जाओ, इंजेक्शन नहीं लगाना इससे। अब ये पहले ही बॉस हो चुका है, अब इसको खुद को संभालना होगा। आप जा सकते हैं डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। तुम्हें नई जिंदगी मुबारक कहो ना। तुम्हें दोबारा जिंदगी मिली है और ये नई जिंदगी मैंने तुम्हें दी है। तो मतलब मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई। तुम्हारी माँ अब दूसरी है तो अब तुम भी पहले जैसे रूहान नहीं रहे। क्यों? पहली चीज, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज से तुम्हारे साथ वो सब होगा जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। उस औरत के पास जाना भी मत, जिंदा खा जाएगी तुम्हें। इंसान तक को खा जाती है वो। मुझे मरियम का शुक्रिया अदा करना है। मेरी तरफ से तुम कर देना। अगर तुम्हारी शादी डैरिन से हो जाती तो हमारे पास कोई मौका ही नहीं बचता। अब कम से कम हमारे पास एक मौका है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। नहीं, मैं उससे मिलने जाऊंगा। मैंने मना किया है ना तुम्हें। उसके पास जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। किसके बेटे हो तुम आखिर? हाँ, मेरी जान हो तुम। अगर तुम समंदर में कूदोगे तो क्या बिना भीगे बाहर आ सकते हो? वो औरत तुम्हारे आसपास होगी और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा इसका। वो ऐसी औरत है कि वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी। मेरे आसपास एक भी ऐसा इंसान नहीं जिस पर यकीन कर सकूं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे यकीन है। तुम्हें यकीन है? खुश आमदीद, तुम्हारी चाहने वाली आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। पहला पार्सल मैं खुद लेने आना चाहती थी। मुझे लगा कोई बूढ़ी सी आंटी यहाँ पर काम कर रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी खूबसूरत शेफ हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। कुछ खाना पसंद करेंगी आप? जरूर, साथ काम करने वालों को जानना चाहूंगी। ये आपका ऑर्डर है। उम्मीद है पेस्ट्रीज आपके गेस्ट को पसंद आएंगी। जरूर पसंद आएंगी, क्यों नहीं। माफ कीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है मुझे। अरे कोई बात नहीं। शावेज, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। मुझे सच में ज्यादा अच्छा महसूस होता अगर तुम यहाँ मेरे पास होती मरियम। अगर अभी ऐसा हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होऊंगा। यहाँ आ जाओ प्लीज। कल रात में सो भी नहीं पाई तुम्हारी वजह से। जल्दी आ जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ, फिर साथ में ही करेंगे। मुझे कुछ जरूरी काम है मरियम, मुझे अभी वहां जाना होगा। आई मिस यू सो मच। ऐसे कहोगी तो रहा नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं कहती। नहीं, अब तो कह दिया। अच्छा फिर सच में कहीं जा भी नहीं पाऊंगा तुम्हें देखे बगैर। अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास। सो सॉरी आपको वेट करना पड़ा।
एक इतनी खूबसूरत और होनहार लड़की अकेले भी तो नहीं रह सकती ना। मैंने बहुत बुरे बुरे ख्वाब देखे कि मैं जमीन के अंदर हूं। क्योंकि तुम ऑलमोस्ट मर चुके थे। कैसे? मुझे अस्पताल से कैसे निकलवाया उन्हें? ये सब मॉम ने नहीं बल्कि मैंने किया है, इसलिए मेरा शुक्रिया अदा करो। हम हेलीकॉप्टर से सिर्फ 15 मिनट दूर हैं। इसे किसी भी तरह वहाँ जिंदा पहुंचा। मेरा मिस्टर हैंडरसन से राब्ता नहीं हुआ। आप श्योर हैं कि उन्हें मालूम है? तुमसे जो कहा है वो करो, जाओ जल्दी। ये ठीक नहीं है। पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है। ऐसा नहीं कर सकते आप। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तुम फिक्र ना करो। कैसी जिम्मेदारी? वैसे भी ये कोमा में, हम इन्हें नहीं ले जाने देंगे आपको। हॉस्पिटल के अमेरिकन पार्टनर्स को फोन करके पूछे, रोहान हमारे साथ ही जाएगा। इसे एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाना होगा। इनकी हालत बहुत नाजुक है, शायद ही बच पाई है। इसके जेल जाने से बेहतर यही है कि ये मर जाए। आप लोग जल्दी करें। दूसरी एम्बुलेंस वो खाली होगी, पता लगा लेंगे वो। तुम्हें लगता है तुम्हारे अलावा सब बेवकूफ हैं, है ना? उस एम्बुलेंस में एक डेड बॉडी पहले से मौजूद थी। ऐसा नहीं कि वो खाली थी। और डीएनए का क्या? तुम बेफिक्र रहो, उस पर भी काम हो रहा है। मतलब मैं मर चुका हूँ। ये आप दोनों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? मतलब कि हमारे ऑर्डर्स भी हैं और आपकी शॉप भी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हम एक बंदा हायर कर रहे हैं जो डिलीवरी के काम संभाल लेगा। हमें अंदाजा है, हम आपको आइंदा तकलीफ नहीं देंगे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं। मेरे पैर भी ढक दो प्लीज। मुझे भूख लग रही है। ये कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मरियम, वो जेल में है क्या? उसका इल्जाम किसी और ने ले लिया। एहसन। तुम यही चाहती थी क्या? नौरीन और मेरी मॉम भी यही चाहती हैं कि वो जेल से बाहर रहे। मुझे किडनैप क्यों करवाया? जाहिर है तुम पर तरस थोड़ी खाया है हमने। शाहवेज और मरियम, तुम्हारी अम्मी की वजह से वो दोनों ही खो गए और तुम्हारे पास मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई अच्छा ऑप्शन बचा। ऐसी हालत में भी तुम्हारी फजूल बातें खत्म नहीं हुई। तुम्हारी जिंदगी अब भी मेरे हाथों में है, तो कुछ चीजें हमारे दरमियान राज बनकर ही रहें तो अच्छा रहेगा। ना मॉम को कुछ पता चले ना किसी और को, क्योंकि मॉम का दुश्मन कोई और है और हमारा दुश्मन एक ही है जिसे हमें खत्म करना है, समझे? जल्दी आ, जल्दी आ, ये दो मुझे, जल्दी से। तुम्हें इसे हर वक्त अपने साथ रखना होगा। लेकिन कब तक? हमेशा के लिए।
शायद हमें अब चलना चाहिए। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। आपका जब दिल चाहे आप आ सकती हैं यहाँ। अल्लाह हाफिज। हैव अ गुड डे। थोड़ा सा बिस्किट, थोड़ी सी क्रीम, बिल्कुल थोड़ा सा आटा, और बाकी तुम। ये खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। चलो। डेरिन, तुम मेरे आसपास एक नर्स की तरह क्यों बैठी रहती हो डेरिन? क्योंकि मैं मॉम से कोई बहस नहीं करना चाहती। तो मैं तुम्हारी सजा बन गया हूं मतलब? उनका सजा देने का तरीका बहुत अलग है। अगर मैं मरियम होता तो मुझे भी खुद की खूबसूरती पे नाज होता। चुप कर जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। मुझे दूसरी जिंदगी मिली है और 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकता। वैसे ज़ाया तो पहले भी नहीं करना चाहिए था। ये मुझे दो और फजूल बातें करना बंद कर दो। मैंने इतना कुछ कह दिया और तुम वहीं अटकी हुई हो। मैंने कहा बकवास बंद करो। ये सब कुछ खुद कैसे हल होगा? पता है लोग मुझे शैतान कहते हैं। वो तो वैसे तुम हो। अच्छा, मेरा तुमसे एक सवाल है कि कौन फायदे में है? बताओ ना, कौन फायदे में होगा? जो इम्तिहान से गुजर चुका है। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे तुम जिससे प्यार करती थी उसे किसी और से प्यार हो गया, मतलब तुम्हारा इम्तिहान हो चुका। और मरियम, वो प्यारी सी लड़की एक कातिल बन सकती है उसके लिए जिसे वो चाहती थी, भले ही कत्ल करना ना चाहती हो, लेकिन कर दिया। तुम्हारा इम्तिहान हो गया, मेरा भी हो गया, मरियम का भी। लेकिन शावेज सिर्फ वही है जो अब तक बचा हुआ है, लेकिन उसे कभी 2 में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ा। लेकिन अब उसे करना होगा। क्या मतलब? मैं नहीं समझी। गौर से सुनो, यरदाल सरगुन भी एक कातिल है, बल्कि बहुत बड़ा कातिल है। तुम्हारी तरह। वो कानून की पहुंच से बहुत दूर है। तो आप शाहवेज सरगुन इस केस में क्या करेगा, तुम्हें क्या लगता है? क्या वो अपने बाप को पुलिस के हवाले कर देगा? होना तो यही चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। आखिर वो उसका बाप जो है बचा लेगा उसे। तो क्या शाहवेज मरियम को
ये बताएगा कि उसका बाप कातिल है और वो उसे बचा रहा है। क्या लगता है तुम्हें? शावेज मरियम से कभी झूठ नहीं हम बोलेगा। जिसे खोने से जितना ज्यादा डरते हैं उतनी आसानी से उसे खो भी देते हैं। लेकिन शावेज बुरा इंसान नहीं है, लेकिन झूठ तो बोलता है। सिर्फ उससे एक सवाल करने की देर है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तुम्हारे हाथों से मेरा पहला नाश्ता है। इससे पहले वालों पे अफसोस कर रहा हूं, जानते हो। एंजॉय करो। बाबा मिले तुम्हें? उनसे पूछा तुमने महविश के बाबा के बारे में? क्या बताया तुम्हारे बाबा ने? शावीज, आई एम सॉरी, तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी मैं। जाहिर है वो मानेंगे तो नहीं कि वो कातिल है, लेकिन उनसे बात करके तुम समझ गए होगे कि सच क्या है। जो भी है, नास के साथ जो भी उन्होंने किया उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। उन्होंने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया ना? इस बारे में बात करना जरूरी है क्या? शावीज, तुम मुझसे वादा करो कि इस मामले को तुम अपने हाथ में नास नहीं को लोगे। तकलीफ दी है, मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो मेरी बहन है मरियम। जानती हूँ कि नास तुम्हारी बहन है, लेकिन बर्क से बदला लेकर तुम उसे और हर्ट करोगे, क्योंकि वो आज भी उसे चाहती है और उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। हम जितनी भी कोशिश कर लें, हर शख्स को इंसाफ नहीं दिला सकते। क्या कोई है? हमारी मदद करो, ये दरवाजा खोलो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, मदद करो हमारी। कोई है? कोई होता बाहर तो बहुत पहले सुन चुका होता महविश। शावीज अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। क्या लगा था तुम्हें? है तो वो सरगुन है ना? नाज़ियात आ गई तुम्हें? सोचो महविश, सोचो जरा, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल सही, वो तो दिख ही रहा है मुझे। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल मेरा दिमाग वाकई फट जाएगा। क्या हुआ? तुमने नाश्ता खत्म नहीं किया? बस खा चुका मैं। कल पूरा खत्म करूंगा। कल? या उसके अगले दिन, या किसी और दिन, जब तक तुम आने से मना नहीं कर देती। हर रोज आ सकते हो, लेकिन बहुत इंतजार करना पड़ता है। हाँ, मतलब मुझे लगता है हमें रोजाना साथ उठना चाहिए, ताकि मैं उठते ही सबसे पहले तुम्हें देखूं। क्या कहती हो? हाँ, हाँ बोलो बतूल। शावेज, फिरोज से कल रात से कोई राब्ता नहीं हुआ। ना ही वो कॉल रिसीव कर रहा है, ना ही कॉल बैक कर रहा है। तो क्या कल रात तुम दोनों साथ नहीं थे बतूल? नहीं, उसने तो मुझसे यही कहा था। क्या तुमने घर पर चेक किया? मैं घर पर ही हूँ, लेकिन वो यहाँ भी नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ। तो बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उसके बारे में बताता हूँ तुम्हें। मैं आखिर कैसे परेशान ना हूँ शावेज? ठीक है बतूल, कहा ना, बताता हूँ तुम्हें। क्या हुआ है शावेज? फिर उससे राब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए परेशान हो गई है वो। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है?
कैस्पर, फिरोज की कोई खबर है क्या? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो पागल इंसान जहां भी जाए फौरन मुझे बताना? मुझे उसकी लोकेशन भेजो जल्दी। क्या कहा उसने? वो फिर कुछ उल्टा करने वाला है। मरियम कहाँ? मरियम! मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मरियम, नहीं, पागल मत बनो, सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है शाविज। मैं अगर कल तुम्हारे साथ नहीं होती तो गुस्से में पता नहीं तुम क्या कर बैठते। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और फेरोज को हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। ये फिरोज का अपना पर्सनल मैटर है। ठीक है, मैं खामोश रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ आने दो। भाई, ये अब तक होश में नहीं आए। हाकान भाई, क्या करना है इसका? अपना ये हाथ हटाओ मुझ पर से। ये तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। जाओ यहां से। सर, शावेज साहब ने कहा है आपके साथ रहने को। शावेज साहब ने कहा था आपके साथ रहने को। काश उसे पता होता, काश पता होता तुमने क्या किया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने घर पैगाम भिजवा दिया, उनको बता दिया है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, फिक्र ना करें। क्या क्या तुम अब भी मुझ पे नजर रखे हुए हो? मुझसे दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, जाओ यहां से। अकेला छोड़ दो मुझे, दफा हो। सीख गई हूं अब। तो क्या तुम भी इसका हिस्सा हो गए? क्या बात है? तुम मेरा चाकू भी रखोगे? खैरियत तो है? क्या अच्छा लगा? तुमने हमें किडनैप किया, ये जुर्म है। इस जगह पर कोई भी मजलूम नहीं खड़ा। क्यों, अब हम बराबर हो गए हैं क्या? बाबा अब कहीं और चले गए हैं। ढूंढ लूंगा मैं उसे। गुड लक। कातिल बाप की मदद कर रही हो? बाबा इसलिए नहीं भाग रहे कि वो कातिल है, वो सिर्फ साजिश करने वालों से भाग रहे। हम अपने सारे दुश्मनों का सामना करने के बाद बाबा को कानून के हवाले कर देंगे। तुम फिक्र ना करो। हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है उसका। क्या वाकई? क्या उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हारे पुराने पार्टनर सुजैन हेंडरसन के बारे में। इस्तांबुल में है वो।
ऑफिसर, देखो, मुझे इस फोन की लोकेशन मालूम करके दो। रिकॉर्ड में मत लाना इसे, पर्सनल है। फिरोज का नंबर है, ये तो तुम देख ही लोगे। मुझसे कुछ और मत पूछना, इसे लिख लो। मिल गया क्या? मैं उसके पास जा रहा हूँ। कहाँ है वो? बस वो कुछ देर के लिए आराम करना चाहता था। ठीक है, वहां पहुंचो तो उससे कहना कि मुझे कॉल करे। ठीक है, कह दूंगा उसे। ये गलत किया है तुमने। तुम कुछ नहीं जानती मरियम। तुमने झूठ बोला है उससे। क्योंकि बतूल का इस वक्त कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है? गाड़ी पीछे की तरफ है भाई, ताकि कोई देख ना सके। रुक जाओ, भागो मत। हाकान हो तुम? हाँ, बोलो क्या हाकान हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे। फिरोज के साथ क्या किया तुमने? जवाब दो, क्या किया तुमने फिरोज के साथ? बताओ। शावेज! 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 तुम ठीक हो ना? शावेज! शावेज! उठो, प्लीज, बताओ मुझे तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। आराम से। फिक्र मत कर मरियम, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ मैं। शावेज लगी तो नहीं ना तुम्हें? शावेज ठीक हूँ। बताओ मुझे, सच बताओ। मैं ठीक हूँ मरियम, शावेज! बिल्कुल ठीक हूँ। भाई! फिरोज, फिरोज भाई! तुम ठीक हो ना फिरोज? हाँ, यहाँ देखो मेरी तरफ। फिरोज तुम ठीक हो? क्या अल्लाह, मेरा फिरोज, दिमाग फट जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पर? शावेज बताओ मुझे। इस पे बाद में बात करेंगे। मरियम रिलैक्स हो जाओ। कभी ने तुम्हें मारा क्या? अभी तो मेरी फिक्र मत करो फिरोज। तुम अपनी हालत देखो क्या हो रही है। कैसे हुआ ये सब? हाँ, कुछ याद नहीं है। जैसे ही घर में घुसा ना, पीछे से किसी ने कुछ मारा, उसके बाद अंधेरा छा गया। दिखाओ मुझे। सॉरी सॉरी सॉरी, हमें इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। चलो जल्दी करें। नहीं अभी नहीं, रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ। भाई ये बताएं, आप सही है कि नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। तुम फिक्र मत करो, इनसे बदला जरूर लेंगे हम। क्या तुम गाड़ी तक चल सकते हो फिरोज? हाँ, कमीनों को छोड़ूंगा नहीं भाई मैं। बस बहुत हो गया। कौन थे वो लोग? थे कौन? बताओ हमें। कुछ होता बता नहीं देता। बतूल को कॉल करो, परेशान हो रही थी वो। क्या मतलब? उसको तो कुछ पता ही नहीं, किसने बताया? शावेज ने उससे कहा कि तुम रेस्ट करना चाहते हो। ये कहने की क्या जरूरत थी भाई? अभी मेरा दिमाग खराब मत करो फिरोज। आंखें खोलते ही तुमने बतूल का नाम लिया। फालतू बातें मत करो, परेशान है वो, कॉल करो उसे। सिग्नल मिल गए हैं मुझे। कहाँ से? सरयार के पास से आ रहे हैं। कहाँ हो तुम? हाँ, मैं शहर से दूर थोड़ा अकेला रहने का दिल कर रहा था। अकेले रहना? कहाँ पे? तुम्हें पता तो है सब। तुम्हारे पास आ नहीं सकता था, ना घर जा सकता, इसलिए होटल में रुक गया। कौन से होटल में? क्या हो गया? बीवियों की तरह क्यों सवाल कर रही हो? ठीक है, तो फिर अब तुम अकेले ही रहो। चलो आप चले, मैं यहीं रुक रहा हूँ। बकवास बंद करो अपनी फिरोज। भाई, उनको ढूंढूंगा और उनकी तबीयत साफ करके आऊंगा। यार, पहले तुम्हारा सर चेक करवा ले, वापस आ जाएंगे। ऐसा चलो। कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं करोगे। हम पुलिस को कॉल करेंगे, वो खुद संभाल लेंगे ये सब। चलो अब हमें हॉस्पिटल जाना है।
ठीक है, अगर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते तो घर जाओगे, इस तरह से घूम नहीं सकते तुम दोनों। गाड़ी में बैठो, देख क्या रहे हो? चलो जल्दी करो, इसका बहुत खून बह चुका है। मॉम लंच 2 बजे करती हैं, उनकी अपनी रूटीन है और सब फॉलो करते हैं। मतलब हिटलर टाइप है वो। अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम इतनी अब नॉर्मल क्यों। तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं ना, तो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी मैं। अब ठीक हो ना तुम? क्या है इस सूप में आखिर? मतलब ऐसी कौन सी रेसिपी? हो सकता है मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया इसलिए, लेकिन ये सूप बहुत मजे का है। हाँ, हो सकता है, आराम से खाओ। आपने बनाया क्या? वैसे आपके अंदाज को देखकर तो आप कहीं से घरेलू औरत नहीं लग रही। मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए होगा। फोन चाहिए? लेकिन किस लिए? मैंने मरने से पहले सर्च किया आपके बारे में। आपकी तस्वीरें भी देखी थी। मैंने तो वो फोटोज भी देखी हैं जब आप जवान हुआ करती थी। अच्छा? बहुत खूबसूरत थी। मैं उन्हें अभी भी देखना चाहूंगा क्योंकि मेरा दिल नहीं भरा। इसे खिलाओ तुम। हमें दोबारा से इसे इसके पैरों पे खड़ा करना है, ठीक है? क्या हुआ? लो थोड़ा और खा लो। शावेज से बात हुई क्या आपकी? फिलहाल नहीं, लेकिन जल्दी करेगा। वैसे वो एक अच्छा लड़का है काफी। काश वो मेरे रास्ते में ना आता। काश कि वो अपनी ही दुनिया में मगन रहता। मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन माँ चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बेटा अपने बाप पे ही जाता है। वो खुद इसका फैसला करेगा। या तो वो रास्ते से हट जाएगा या मजबूरन उसे मुझे हटाना पड़ेगा। और इसमें आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही भूखे हो तुम। सिर्फ खाने का ही नहीं, जब से पैदा हुआ हूं ना, हर चीज का भूखा हूं मैं। एक मशवरा देती हूँ तुम्हें, अपनी माँ से फ्लर्ट करना बंद करो। अपने टाइप की औरतों को देखो। तुम्हें नई जिंदगी मिली है तो इसे नए सिरे से एंजॉय करो। खुदा हाफिज। मुझे कोई कुछ बताएगा कि हो क्या रहा है ये सब? अभी नहीं मरियम। भाई वो तुमको मार के भागे हैं। अब दुनिया देखेगी कि मैं उनसे कैसा हिसाब चुकता करता हूँ। फिरोज, कैस्पर को कॉल करो। उसे कहो कि तुम्हारी गाड़ी निकाले और वहां जाके देखे कि वहां कोई है या नहीं। सबसे पहले तो जाके मैं लैला से मिलूंगा। वो हमसे झूठ बोल रही थी। उसी ने इस आदमी को भाई के पीछे लगाया है। लैला कौन है? शुक्र करो उसने तुम्हारे सर में गोली नहीं मारी। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, आखिर कर क्या रहे हो तुम? हम ना आते तो क्या होता? शावेज चिल्लाओ नहीं। बीच में मत आओ। राइट पे रोको, मुझे उतरना है। भाई गाड़ी रोके, मुझे उतरना है। जब रुके तब उतर जाना। कोई कुछ भी नहीं कहेगा भाई। सबको खबरदार कर दिया है।
एक मिनट रुके भाई, बतूल यहाँ आ गई है। जी वो यहीं पर है, मेरे सामने ही है। क्या उसका पीछा करूं मैं? चलें ठीक है भाई। ऑफिसर, क्या पक्का यही जगह है? क्योंकि यहाँ तो कोई होटल नहीं है। अच्छा ठीक है। बाद में मिलते हैं। मरियम, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं था। फिरोज पर गुस्सा था मुझे। गुस्सा नहीं था, तुम डर गए थे कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। पहले से डॉक्टर के पास लेकर जाओगे तुम, ठीक है? और तुम भी जाओ, डर है कि कहीं तुम दोनों को कुछ हो ना जाए। हाँ ठीक है, जाता हूँ, फिक्र मत करो। वादा करो मुझसे। वादा, ठीक है। अब मैंने तो भाई मैं बता रहा हूँ, आइंदा आप मेरे सामने मरियम पे नहीं चीखेंगे। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ, और आप किसी को मेरे पीछे लगा दे, वो आपको बता देगा मैं कहाँ पर हूँ। गाड़ी में बैठो फिरोज।